भारत के 75 रामसर स्थल। आज के इस वीडियो में हम भारत के जो रामसर स्थल हैं, रामसर साइट्स जो इन्हें बोलते हैं, वो उनके बारे में क्या है और कैसे कितने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, भारत में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 13 अगस्त 2022 को रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया। ये वेटलैंड्स बोलते हैं। भारत में अब कुल 75 रामसर स्थल हो गए हैं। तमिलनाडु में अधिकतम रामसर स्थलों की संख्या 14 है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल 10 हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। परिचय क्या, आर्द्र भूमि में वे पारिस्थितिक तंत्र हैं जो मौसमी या स्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए होते हैं। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र जहाँ निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते हैं, तथा इसके अलावा मानव निर्मित आर्द्र भूमि जैसे अपशिष्ट जल, उपचारित जलाशय आदि शामिल हैं। यद्यपि ये भूसतह के केवल 6% हिस्से को ही कवर करते हैं, लेकिन क्या है कि सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों का 40% आर्द्र भूमि में या तो पाया जाता है या फिर वो प्रजनन वहाँ करते हैं। आर्द्र भूमि हम कैसे घोषित करेंगे, क्या उसका पैमाना है, क्या उसके मानदंड हैं? तो इसके कुल मिलाकर के 9 मानदंड हैं। उनमें से कोई एक मानदंड अगर पूरा करता है तो उसे हम रामसर साइट या वेटलैंड घोषित कर सकते हैं। यदि इसमें उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक या निकट प्राकृतिक आर्द्र भूमि प्रकार का प्रतिनिधि दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण हो तो हो जाएगा। यदि एक कमजोर, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन करता हो, या यदि ये किसी विशेष जैविक भौगोलिक क्षेत्र की जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए संपूर्ण पौधों और या पशु प्रजातियों की आबादी का समर्थन करता हो, या 4 है, यदि यह पौधों और या पशु प्रजातियों को उनके जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण चरण में समर्थन देता हो या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान आश्रय प्रदान करता हो। यदि यह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों का समर्थन करता हो, वहाँ रहते हो 20,000 से अधिक पक्षी। यदि ये नियमित रूप से एक प्रजाति या वाटर बर्ड की उपजाति की आबादी में 1% व्यक्तियों का समर्थन करता हो। यदि ये स्वदेशी मछली और प्रजातियों या परिवार जीवन इतिहास चरणों प्रजातियों की अंतःक्रिया और या आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात का समर्थन करता है तो आर्द्र भूमि के लाभ और या मूल्यों के प्रतिनिधि हैं और इस प्रकार वैश्विक जैव विविधता में योगदान करते हैं। या 8वां मानदंड है, यदि ये मछलियों, स्पान ग्राउंड, नर्सरी या प्रवास पथ के लिए भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिस पर या तो आर्द्र भूमि के भीतर या अन्य जगहों पर मछली का स्टॉक निर्भर करता है। या 9वां लास्ट है, यदि ये नियमित रूप से प्रजाति या आर्द्र भूमि निर्भर गैर एवियन पशु प्रजातियों की उप प्रजातियों की आबादी का 1% का समर्थन करता है। तो इसके कुल मिलाकर के 9 मानदंड हैं। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ईरान में 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में ये अस्तित्व में आया था और भारत 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ है। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं जो भारत में 75 हमारे रामसर साइट हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं और उन्हें कब कब घोषित किया गया। तो सबसे पहले हम रामसर साइट का नाम, फिर उसका राज्य और वो किस वर्ष में घोषित किया गया, इस तरह से क्रम से 1 बाई 1 1 से लेकर के 75 तक देख लेते हैं। चिल्का झील जो 1981 में ओडिशा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में 1981 में घोषित किया गया। लोकटक झील मणिपुर में 1990 में घोषित की गई। बूलर झील जम्मू कश्मीर में है और ये 1990 में घोषित की गई। हरीके झील पंजाब में, ये 1990 में घोषित की गई। सांभर झील राजस्थान, ये भी 1990 में घोषित की गई। कंजली झील ये पंजाब में 2002 में घोषित की गई। रोपड़ आर्द्र भूमि पंजाब में है और ये 2002 में घोषित की गई। और कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में, ये भी 2002 में रामसर साइट घोषित की गई। अगला है हमारा कोलेरू झील जो है जो आंध्र प्रदेश में है, इसे 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया। दीपोर झील ये असम में, इसे 2002 में शामिल किया गया। पोंग बांध झील ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये 2002 में इसे शामिल किया गया। तसो मोरीरी झील ये लद्दाख में, इसे 2002 में शामिल किया रामसर साइट में। अष्टमुदी झील ये केरल में है, 2002 में से शामिल किया गया। सस्तम कोट्टा झील ये केरल में है और ये 2002 में शामिल हुई। बैम्बनाड कोल आर्द्र भूमि क्षेत्र ये केरल में 2002 में शामिल हुई।
भोज आर्द्रभूमि ये मध्य प्रदेश में और 2002 में ये भी शामिल हुई। भितरकणिका मैंग्रोव ये उड़ीसा में 2002 में शामिल हुआ। और पॉइंट कैलीमर और अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में, इसे भी 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया। अब हमारा है पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ये भी 2002 में शामिल की गई। चंदेल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश की 2005 में से शामिल किया गया। रेणुका आर्द्रभूमि ये हिमाचल प्रदेश में, इसे भी 2005 में शामिल किया गया। होकेरा आर्द्रभूमि ये 2005 में जम्मू कश्मीर में है। सुरिंसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में 2005 में शामिल। रुद्र सागर झील त्रिपुरा की 2005 में शामिल। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश 2005 में शामिल। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, इसे 2012 में शामिल किया गया। सुंदरबन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में 2019 में से रामसर में साइट शामिल किया गया। और नांदुर महदेश्वर महाराष्ट्र में, इसे 2019 में रामसर साइट में शामिल किया गया। अगला है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये पंजाब में 2019 में से शामिल किया गया। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी पंजाब में है, 2019 में से शामिल किया गया। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब 2019। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2019 में उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में 2019 में शामिल किया गया। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में 2019 में शामिल किया गया। समन पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में 2019 में शामिल किया गया। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में, ये भी 2019 में शामिल किया गया। सरसई नावर झील ये उत्तर प्रदेश में 2019 में शामिल किया गया। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड 2020। अगला है कावरताल उत्तर प्रदेश, कावरताल बिहार 2020 में। लोनार झील महाराष्ट्र में 2020 में घोषित। सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में 2020 में घोषित। तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र लद्दाख 2020 में घोषित। बादवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात 2021 में घोषित। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य ये गुजरात में है, 2021 में घोषित। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, 2021 में घोषित। भिंडाबाद वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में 2021 में घोषित। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है, ये 2021 में घोषित। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में 2022 में घोषित। और खजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य ये गुजरात 2022 में घोषित। अगला है हमारा खजरिया हो गया गुजरात में। कराई किली पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में स्थित है। पिचवरम मैनग्रोव तमिलनाडु में 2022 में घोषित हुए। ये सारे 2022 में घोषित हुए। इन 2022 वालों को हमें विशेष तौर से याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में, ये भी 2022 में घोषित हुआ। साख्य सागर ये भी मध्य प्रदेश में 2022 में घोषित हुआ। 55 है कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में 2022 में इसे भी शामिल किया गया। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ये भी 2022 में शामिल। उदय मारथाड़पुरम पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में। और 58 है बेदांग थंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में 2022 में से रामसर साइट में शामिल किया गया। अगला है हमारा वेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में 2022 में। बेम्बनूर वेटलैंड कम्प्लेक्स तमिलनाडु में, इसे भी 2022 में शामिल किया गया। सतकोसिया गार्ज उड़ीसा में है, 2022 में इसे शामिल किया गया। नंदा झील गोवा में, इसे 2022 में शामिल किया गया। रंगनाथितु BS ये कर्नाटक में 2022 में शामिल। शिरपुर आर्द्रभूमि ये मध्य प्रदेश में, ये भी 2022 में शामिल। टम्पारा झील ये उड़ीसा की है, 2022 में इसे भी शामिल किया गया। हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा में है, ये 2022 में ही शामिल किया गया। अनसुपा झील ये भी उड़ीसा में है, 2022 में इसे भी शामिल अभी किया गया, जब 11 शामिल हुए हैं। यशवंत सागर ये मध्य प्रदेश में, ये भी 2022 में शामिल हुए हैं। अगला है चित्रांगुड़ी पक्षी विहार। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य क्या है? तमिलनाडु 2022 में। सुथिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु 2022 में। और बड्डूवर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022 में। और कंजरी कुलम पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में 2022 में घोषित। और थाने क्रीक महाराष्ट्र 2022 में घोषित। हायंगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो जम्मू कश्मीर में 2022 में। और सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन ये भी जम्मू कश्मीर में 2022 में घोषित है। जो ये 75 में से जो लास्ट के 11 हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये अगस्त 2022 में शामिल किया गया है रामसर साइट के अंतर्गत।